समय के अनुसार विनय किया। अब निप अकनी राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन अघारे, सचिव संवारी राव बैठारी, चरण परत निप राम निहारी। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं तब धीरज धरकर आंखें खोली। सुमंत्र ने राजा को बैठाया और पैरों में पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। लिए स्नेह बिकल और लाई, गए मनि मनहु फनिक परिपाई, राम चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाव। तब स्नेह से बिकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सर्प ने गई हुई मणि पाली हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे, इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मना बिराव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाई। शोक से विह्वल होने के कारण राजा कुछ कह न सके। बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मनाते हैं कि राम बन को न जाएं। सो मेरी महेश कहीं न होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। राजा महादेव जी का स्मरण करके निहोर कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुख हरण कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देऊ, वचन मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेहु, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम। जय जय श्री राम, श्री सीताराम हनुमान हरि की जय, भगवान तुम्हारी जय। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचन को ना माने और घर में रह जाएं। अजसु होई जग सुजसु न साऊ, नरक परो बर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सुहावहु मोही, लोचन ओठे राम जन होई। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले होवे और सुयश नाश हो तो, चाहे नरक में पड़ूं या स्वामी स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुसह दुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से न हटे। अस मन गुनई राहु नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मन में इस तरह का विचार करते मुँह से कुछ नहीं कहते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। श्री रामचंद्र जी के पिता को प्रेम बस जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमव जानी लरिकाई। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समय अनुसार विनीत शब्दों में कहा कि हे पिताजी, कुछ कहता हूँ जिसे लड़कपन की ठिठाई जानकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखि गोसाई पूछहु हेरे माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको दुख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात, आयुष देहि हरषि कई पुल के
प्रभु गाते लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम श्री सीताराम हनुमान हरि की जय भगवान तुम्हारी जय। हे तात, ये समय मंगल का है, आप क्यों इस समय स्नेह के वश सोच कर रहे हैं? उसे त्यागिए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी का शरीर रोमांचित हो गया। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरल सुनि जासु चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। श्री रामचंद्र जी पुनः कहने लगे, संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीव आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। आयुष पाली जन्म फल पाई, ये हऊ बेगहि होई रजाई। बिदा मातु सन आबहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौट आऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊंगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक वस उतर न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन भीति। ऐसा कहकर राम जी चले, तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। ये तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया है। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बेटप जिमि देखी दीवारी। जो जह सुनई धुनई सिर साई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होई। ये बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे देवअग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहाँ इस बात को सुनता है वे वहीं अपना माथा पीटने लगता है और नगर में बड़ा दुख फैला है। किसी को धैर्य नहीं होता। मुख सुखई लोचन स्त्रवई, शोक न हृदय समाई। मनो करन रस कट कटई, उतरी अवध है बजाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री राम श्री सीताराम हनुमान हरि की जय भगवान तुम्हारी जय। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से आंसू टपकते हैं, लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। मिले ही माज बेटी बात बिगारी, जह तह दे के कहीं गारी। यही पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन परिपावक धरेऊ। सब संयोग ठीक हो गए थे, पर विधाता ने बात बिगाड़ दिया। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इस पापिनी को यह क्या सूझ गया जो छाए हुए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन काटिक चह दीखा, डारी सुधा बिसुचात चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भाई रघुवंश वेणु वेणु आगी। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकालकर देखना चाहती है, अमृत को फेंककर विष चीखना चाहती है। वह कुटिल के रघुवंश रूपी वास के वन के लिए आग के समान हुई है। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख मन महु शोक ठाटू धरि काटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। इसने पल्लव पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में शोक का ठाट बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की यह समझ नहीं पड़ता। सत्य कहूँ कभी नारी स्वभाव, सब विद्या गहूँ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वे सब प्रकार अगम और अथाह ही
रहता है, चाहे अपना प्रतिबिंब पकड़ा जा सके। लेकिन हे भाई, स्त्री की गति नहीं जानी जा सकती। का न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल के जग काल खिंचाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। आग किससे नहीं सकती, समुद्र में क्या नहीं समझ सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसे नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चेह क्या दिखावा। एक कहीं भल भूप है ना कीनी, बर विचारी नहीं कुमति दीनी। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते कि राजा ने अच्छा नहीं किया, इस मूर्खा को विचार का वरदान नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण जान। एक धर्म परमित पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो वरदान निश्चय ही सब दुख का कारण हुआ, स्त्री के वश में होकर मानो राजा ने ज्ञान और गुण जाता रहा, परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले बुद्धिमान लोग राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि धरि चंद कहानी, एक एक सन कहाई मैं बखानी। एक भरत कर सन मत कहाई, एक उदास भाई सुनि रहाई। कुछ लोग परस्पर राजा से शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं। कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति बतलाते हैं और कुछ लोग बात को सुनकर उदासीन रह जाते हैं। कान मूंदी कर रद गई जीभा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि ये बात झूठी है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चवे बर अनल कन, सुधा होई बिस्तूल, सपने कवन न करई कछु, भरत राम प्रतिकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। सीताराम हनुमान हरि की जय। भगवान तुम्हारी जय। रख रहा है एक पेज के। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां निकलने चाहे अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विष जेही। खर भर नगर सोच सब काहू, दूसह दाहूर मिटाऊ छाऊ। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है, सबको चिंता है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है। बेप्र बधू कुल मान्य जेठेरी, जे प्रिय परम है के कई केरी। लगी देन सिख सील सराही, वचन बान समला गई ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल पूज्य और बड़ी स्त्रियां जो केकई को प्राण से प्यारी थी, वे उसके शिष्टाचार की बढ़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातें बाढ़ के समान लगती थी। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहऊ यह सब जग जाना। कहऊ राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज वन देहु। तुम तो सदा कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत जी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। तुम श्री रामचंद्र जी पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें वन दे दिया है। कवन न कहऊ सबत अरसु,
अरे सुप्रीति प्रतीति जान सब देशु, कौसल्याब काह बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया ठाह नहीं की।